अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। कहा जाता है कि सावन की कामिका एकादशी पर बनने वाले शुभ संयोग कुछ लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव का कारण बनते हैं। लेकिन एक छोटी सी भूल इन शुभ फलों से आपको दूर भी कर सकती है। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या इस बार भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन के रुके हुए कामों को गति दे सकती है? क्या लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने के संकेत मिल सकते हैं? क्या आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है? आज मैं आपको कामिका एकादशी से जुड़ी वह महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। साथ ही जानेंगे 9 अगस्त 2026 की सही तिथि, व्रत का शुभ समय, पूजा का मुहूर्त, संपूर्ण विधि और वृषभ राशि वालों के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताए गए विशेष उपाय। लेकिन वीडियो के बीच में मैं आपको वह एक महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगा जिसे जाने बिना कई लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल मिलने में बाधा आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर कामिका एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है। हिंदू धर्म में सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत रखने तथा भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की कामना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी दल अर्पित करके भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं इस वर्ष की कामिका एकादशी की। दृक पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को रात 1:59 से प्रारंभ होगी और 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 तक रहेगी। चूंकि 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उद्या तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार पारण का शुभ समय सुबह 6:05 से 8:39 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी समय के भीतर भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो पारण से पहले किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले शुभ मुहूर्तों की। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:45 बजे तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:42 से 8:09 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:37 से 12:30 बजे तक। विजय मुहूर्त 2:15 से 3:07 बजे तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस कामिका एकादशी पर आपके लिए कौन से शुभ संकेत बन रहे हैं, कौन सी एक गलती करने से बचना चाहिए, कौन सा दान धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ माना गया है और पूजा का वह विशेष उपाय क्या है जिसे श्रद्धा के साथ करने की परंपरा बताई गई है।
इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी वृषभ राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। अगर आपकी राशि वृषभ है तो यह भाग आपके लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार इस समय आपका पूरा ध्यान अधूरे और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में रहेगा। यदि आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होने के संकेत हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न हो सकते हैं। यदि कोई नया अवसर मिले तो उसे सोच समझकर स्वीकार करें। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी सरकारी कार्य या कागजी प्रक्रिया में बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। छोटी सी लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। यदि जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद हो तो क्रोध करने के बजाय शांत मन से बातचीत करें। अब ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मन में कभी कभी बेचैनी या अनजानी चिंता बनी रह सकती है। सिरदर्द या आंखों से जुड़ी हल्की परेशानी भी महसूस हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें। प्रेम संबंधों और संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही निर्णय लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय मसूर की दाल का दान करना वृषभ राशि वालों के लिए शुभ माना गया है। अब जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्रीहरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान की आरती करें। इस दिन सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। दशमी की रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, याद रखिए, कामिका एकादशी का वास्तविक फल केवल व्रत रखने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, दान, सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति से प्राप्त होने की मान्यता है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।